हाय एवरीवन, मैं कविता दीक्षित हूँ और मैंने जो बुक सेलेक्ट की है समरी के लिए, बुक समरी के लिए, वो ये है पॉलो कोएल्हो की लाइक द फ्लोइंग रिवर। इसमें उनके रिफ्लेक्शंस हैं लाइफ के, जो उन्होंने छोटी छोटी स्टोरीज़ के रूप में लिखे हैं। मोर देन 100 स्टोरीज़ हैं। मैंने इसमें से 3 स्टोरी सेलेक्ट की हैं टू गिव यू द टेस्ट ऑफ द बुक। पॉलो कोएल्हो मेरे वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स हैं, क्योंकि उनकी तरह मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ साइंस में, मिरेकल्स में, एंजल्स में। तो आई वुड लाइक टू रीड अ लिटिल फ्रॉम दीज 3 स्टोरीज। पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है प्रिपेयर्ड फॉर बैटल बट विद अ फ्यू डाउट्स। इसमें पॉलो डिस्क्राइब करते हैं कि जब वो अपने घर के गार्डन की वीडिंग कर रहे थे, कचरा निकाल रहे थे, तो सडनली उनके मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या एम आई डूइंग राइट। क्योंकि उनको ये लगा कि ये जिसको हम वीड बोलते हैं, ये जो है ये एक अटेम्प्ट है नेचर का टू डेवलप अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ एंड दैट टुक नेचर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू क्रिएट एंड डेवलप। तो हमें क्या राइट है कि हम इसे उखाड़ के इस तरह से फेंक दें। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी बात सवाल था कि जो गार्डनर जो उनके पहले था ओनर, उसने इतनी मेहनत से गार्डन बनाया, तो क्या वो इस गार्डन को इस तरह से डिस्ट्रॉय होने दें और वीडिंग ना करके उसको बर्बाद होता देखते रहें। तो उन्होंने फिर जो है उन्होंने सोचा कि एवरी जेस्चर मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग इज सेक्रेड एंड फुल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए उन्हें बहुत सोच समझ के काम करना है, क्या करना है। उन्हें ऐसा लगा कि एक तरफ तो जो घास है वो बोल रही है कि इफ़ यू डोंट प्रोटेक्ट मी द वीड विल डिस्ट्रॉय मी, और दूसरी तरफ जो वीड है वो उनसे बोल रही है कि वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी, आई हैव ट्रेवल्ड सो फार टू रीच योर गार्डन। तो अब बहुत ज़्यादा इनको मन में जब डाउट आ गया तो इन्होंने अपना वीडर एक साइड में रख दिया और सोचने लगे। सोचते सोचते जो इनका आंसर आया वो आया भगवत गीता से। इनको याद आ गया कि जब अर्जुन ने हथियार रख दिए थे और श्री कृष्ण के सामने और कहा था कि मैं अपने सगे संबंधियों की हत्या नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण ने आंसर क्या दिया था उनको, डू यू रियली थिंक यू कैन किल एनीवन? योर हैंड इज माई हैंड एंड इट वॉज ऑलरेडी रिटन दैट एवरीथिंग यू आर डूइंग वुड बी डन, नो वन किल्स एंड नो वन डाइज। है ना ब्यूटिफुल? तो बस जब इनको ये ध्यान आ गया तो इन्होंने अपना स्पीयर उठाया और अगेन वीडिंग शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि आई डिड नॉट इन्वाइट यू टू ग्रो इन माई गार्डन, सो आई एम टेकिंग यू आउट। है ना ब्यूटिफुल? अब दूसरी स्टोरी जो है ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत छोटी सी है और इस स्टोरी में ये इसका नाम है द स्टोरी ऑफ अ पेंसिल। एक ग्रैंड मदर एक लेटर लिख रही है जिसमें उनका ग्रैंडसन पूछता है कि आप क्या लिख रहे हो, मेरे बारे में लिख रही हो क्या? तो ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं, मैं ये जो मैं लिख रही हूँ ये तुम्हारे बारे में नहीं है, बट आई होप यू विल बी लाइक दिस पेंसिल व्हेन यू ग्रो अप, बिकॉज दैट विल मेक यू अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज एट पीस विद द वर्ल्ड। तो उसके 5 लेसन्स वो पेंसिल के बताते हैं, 5 क्वालिटीज़, जिसमें से पहली क्वालिटी है यू आर कैपेबल ऑफ ग्रेट थिंग्स बट यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट देयर इज़ अ हैंड गाइडिंग योर स्टेप। हम सब पेंसिल की तरह हैं जो कि भगवान, जिनके हाथ जो है वो भगवान का है। वी कॉल दैट हैंड गॉड एंड ही ऑलवेज गाइड्स अस अकॉर्डिंग टू हिज विल। दूसरी क्वालिटी जो है नाउ एंड देन आई हैव टू स्टॉप राइटिंग बिकॉज आई हैव टू यूज़ अ शार्पनर। तो भगवान भी हमें कभी कभी शार्पन करते हैं। तो सो यू टू मस्ट लर्न टू बियर सर्टेन पेन्स बिकॉज दे विल मेक यू अ बेटर पर्सन। नंबर 3 क्वालिटी जो है वो पेंसिल की, पेंसिल ऑलवेज अलाउज अस टू यूज़ एन इरेजर टू रब एनी मिस्टेक। तो दिस मीन्स दैट करेक्टिंग समथिंग वी डिड इज़ नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग। हमको बिल्कुल भी 1 मिनट भी हिचकिचाना नहीं चाहिए अगर हमने कुछ गलत किया है, उसको करेक्शन करने के लिए। इट हेल्प्स टू कीप अस ऑन द रोड टू जस्टिस। कितनी अच्छी बात है ये। 4th क्वालिटी जो उन्होंने कही है वो ये है कि वॉट रियली मैटर्स इन अ पेंसिल इज़ नॉट इट्स वुडन एक्सटीरियर बट द ग्रेफाइट इन साइड, सो ऑलवेज पे अटेंशन टू वॉट इज़ हैपनिंग इन साइड यू। 5th क्वालिटी पेंसिल की जो है, इट ऑलवेज लीव्स अ मार्क जस्ट द सेम वे। यू शुड नो दैट एवरीथिंग यू डू इन लाइफ, जो भी हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो एक निशान छोड़ता है।
तो हमेशा हमें कोशिश करना है, ट्राई टू बी कॉन्शियस ऑफ दैट इन योर एवरी एक्शन। हमारे एवरी एक्शन, हमारा हर एक्शन जो है वो क्या मार्क छोड़ रहा है, हमको ये सोच के उसको काम करना है हमेशा। और जो तीसरी स्टोरी मैंने चूज़ की है, ये उनकी पर्सनल लाइफ से है और काफ़ी इम्पैक्टफुल है उनकी लाइफ में। इसका नाम है ना चिक्का और बापेंदी। तो वो कहते हैं, इसमें उन्होंने मिरेकल का जिक्र किया है कि मिरेकल, लोग कहते हैं कि मिरेकल इज़ एन एक्ट ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन एट द मोमेंट ऑफ ग्रेट क्राइसिस, समथिंग दैट इज़ कंसिडर्ड साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। पर वो कहते हैं कि मेरा मिरेकल वो है दैट फिल्स माई सोल विद पीस। तो ये बताते हैं, बहुत पुरानी बात है, जब ये एक रेबल थे और ये हिप्पी थे, तब इनकी बहन ने इनसे कहा कि तुम मेरे बेटी की, जो मेरी पहली बेटी है, उसके गॉडफादर बनोगे क्या? ये बड़े खुश हो गए, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि इनके लंबे बाल थे कमर तक। बहन ने कहा उसको कटाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि तुमको कोई एक्सपेंसिव प्रेजेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम आ जाना। इन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन वो क्राइसनिंग जो थी वो हुई नहीं, टल गई। इन अपनी बहन से पूछा क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने बताया कि मैंने ना चिक्का, जो कि बापेंदी की एक वो हैं लेडी हैं, उनसे प्रॉमिस किया था, उन्होंने मेरी विश फुलफिल की है, तो इसलिए मैं वहीं जाकर करूँगी फैसले। ऐसे करके कई साल निकल गए, इनकी हिप्पी फेज़ ओवर हो गई, ये एक रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव कंपनी में एग्जीक्यूटिव बन गए। फिर बहन के एक और बच्चा भी हो गया। फिर सडनली इनकी फैमिलीज़ ने डिसाइड किया कि अब हमको जाना है क्राइसनिंग के लिए। इनको नहीं मालूम था कौन है ना चिक्का। वहाँ जाके इन्हें पता चला कि एक लेडी थी जिन्होंने बहुत गरीबों की सेवा की और 30 साल तक पैसे बचा बचा के एक वो चर्च बनाया वहाँ पर। उस चर्च में इनकी बहन की बेटी की क्राइसनिंग होनी थी। जब ये वहाँ गए तो उनके छोटा सा एक घर था ना चिक्का का, उस घर में ये गए। वहाँ पे उस रूम में कुछ सेंट्स की इमेज थी और एक फ्लावर वास था जिसमें 2 रेड रोजेज़ और एक वाइट रोज़ रखा हुआ था। तो सडनली इनके मन में थॉट आया कि अगर एक दिन मैं एक राइटर बन गया, जो कि इनका पैशन था पहले, तो मैं बन गया, तो जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं यहाँ आऊँगा दोबारा और ये रोजेज़ लेके आऊँगा, 2 रेड एंड 1 वाइट। फिर इन्होंने एक नाचिका की फ़ोटो ऐसे ही सोवेनियर के तौर पे ख़रीदी और ये लोग वापस आ रहे थे 2 गाड़ियों में। तब काफ़ी तेज़ स्पीड में थे और सामने वाली बस ने ब्रेक लगा दिया। तो इन्होंने तो मैनेज कर लिया अपनी गाड़ियों को साइड में लेना, पर इनके पीछे वाली जो गाड़ी थी वो जाके बस से टकरा गई और बड़ा सा एक्सप्लोजन हो गया और कई लोग मर गए। ये लोग बड़े शेकन हो गए और ये खड़े होकर देख रहे थे और इनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो इन्होंने सोचा चलो सिगरेट पी जाए और जेब में हाथ डाला निकालने के लिए सिगरेट, तो हाथ में वो फ़ोटो आ गई ना चिक्का की, विद हर साइलेंट मैसेज ऑफ प्रोटेक्शन। तो उसके बाद जो है इनकी जर्नी जो है बैक टू ड्रीम्स, वापस पता नहीं कैसे सडनली वो कहते हैं कि ये मेरा मिरेकल था जिसने मेरे हार्ट को पीस से भर दिया और वापस मेरा एकदम चेंज हो गया एटीट्यूड। जो ये पहले भगवान में बिलीव नहीं करते थे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिलीव नहीं करते थे बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज लाइफ, सडनली इन्होंने जो है चेंज हो गई है। और उसके बाद फिर इनका नया जीवन शुरू हुआ एज अ राइटर। फिर जब ये 50 साल के हो गए तो इन्होंने सोचा कि अब जाना चाहिए वहाँ पे अपना प्रॉमिस फुलफ़िल करने के लिए। नहीं, वहाँ पहुँचे तो काफ़ी लोगों को, मीडिया को पता चल गया। इनसे जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेने आए और उन्होंने उनसे पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जब इन्होंने बताया कि मैं वहाँ इसके लिए आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप भी कुछ बोलिए उनके बारे में, क्योंकि अभी तो वेटिकन में उनको जो है एक्सह्यूम कर दिया गया और लोग जो है उनके बारे में बहुत अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। लेकिन इनको लगा कि ये बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसे शेयर नहीं कर सकता, ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब तक कि मुझे कोई साइन ना मिले। तो फिर इन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या साइन चाहता हूँ मैं। तो सडनली ही थॉट कि द ओनली पॉसिबल साइन वुड बी समवन स्पीकिंग ऑन हर बिहाफ। ऐसा करके इन्होंने रिपोर्टर को मना कर दिया। दूसरे दिन ये गए अपनी गाड़ी से, थोड़ी दूर पर गाड़ी खड़ी की, रोजेज़ ख़रीदे और जब ये उनके घर में घुस रहे थे रोजेज़ लेके, तो सडनली आउट ऑफ द ब्लू एक लड़की आई पास की शॉप से और अचानक बोली कि मुझे आई हैव नोटिस दैट योर बुक मकतब इज़ डेडिकेटेड टू ना चिक्का। आई बेट शी वॉज रियली प्लीज्ड एंड शी सेड नथिंग एल्स बट ही गॉट द साइन। इनको लगा कि ना चिक्का ने मुझे बता दिया है कि वो कितनी प्लीज्ड है और अब मैं अपने पब्लिक स्टेटमेंट में ये दे सकता हूँ।
तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा। तो ये 3 स्टोरीज़ थी जो मैंने आपको सुनाई, जो मुझे ठीक लगी। और भी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं इसमें, जिनको पढ़ के बड़ा मज़ा आता है, और ये मेरी फेवरेट बुक इसलिए आजकल चल रही है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। गुड डे, बाय।